ये देखिए अपन एंटर कर गए जयगढ़ फोर्ट के अंदर, जो कि राजा ने अपनी आर्मी के लिए बनवाया था। इसको राजा की जो रिजर्व सेना होती थी वह यहाँ पे रहा करती थी। और इधर से अपन एंटर करेंगे देखने के लिए जीवन कैनन यानी जय बाण तोप, जो कि सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट तोप है, अंदर देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट तोप जिसको बोलते हैं जय बाण। विश्व प्रसिद्ध जय बाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने सेकंड ने सन 1720 में जयगढ़ स्थित कारखाने में करवाया था। इसकी जो नाल है, बैरल है, उसकी लंबाई है 20 फीट और गोलाई है 8 फीट 7.3 इंच। वज़न है इस तोप का 50 टन। तोप के एक बार भरने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है। तो इसकी मारक क्षमता 22 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर है, 22 मील है। इसके मुहानों पर हाथी के पीछे विपक्षी युगल बने हुए हैं। हाँ, जो आगे के पहिए हैं इसके हैं 9 फीट और पीछे के हैं 4.5 फुट। और तोप का जो वज़न है, जो मैंने बताया 50 टन है। इसको एक बार ही ट्रायल बेस पे चलाया गया था, जो कि जो गोला गिरा था यहाँ से 35 किलोमीटर दूर और 22 मील दूर था, जहाँ पे आज भी खड्डा बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। जो बैरल बना हुआ है अष्ट धातु का बना हुआ है और बैरल को रोटेट यानी ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रू का यूज़ किया जाता है, जो कि 8 फीट का स्क्रू है। उसी के द्वारा इसको रोटेट करते हैं और तोप को इधर उधर घुमाने के लिए रोप के थ्रू, हाथियों के थ्रू इसको घुमाया जाता था। और जब इसको फर्स्ट टाइम चलाया गया था, चलाने वाले के लिए पानी का एक वाटर टैंक खोदा गया था, जिसके चलाते ही वो वाटर टैंक में कूद जाए और उसकी जान बच जाए। बट फिर भी वो बच नहीं पाया। इसकी आवाज़ इतना तेज़ हुआ कि उसके नाक कान फट गए, ब्लड आने लगा और वो वहीं पे ख़त्म हो गए। यहाँ से देखिए, आपको ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये राजस्थान की जो ओल्डेस्ट माउंटेन है, अरावली माउंटेन, ये उसी की है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। मैंने बताया था जयपुर को जेम सिटी भी कहा जाता है। जो मैनुअली प्रोसेस होता है, जो स्टोन्स होते हैं मोस्टली यहीं से निकलते हैं। कुछ स्टोन अब्रोड से आते हैं, जैसे जो डायमंड रॉक्स है वो साउथ अफ्रीका से आता है फ्रॉम DB अर्थ, बट कटिंग पॉलिशिंग यही होता है और यहीं से उनका मैनुअल प्रोसेस होता है। इसी वजह से जयपुर सिटी को जेम सिटी भी कहा जाता है। इधर की साइड में जो देखोगे आपको यहाँ से नज़र आएगा जल महल, जो कि सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस जल महल को बनाया था, क्योंकि वो शौकीन थे हंटिंग यानी शिकार के शौकीन थे। तब वो शिकार करने आते थे इधर अरावली पहाड़ियों के बीच में, पूरा जंगल हुआ करता था। शिकार करने के बाद में वो वहीं पे रुका करते थे, समर टाइम में अपना टाइम स्पेंड करते थे। और इसकी जो स्टोरीज़ है, 2 स्टोरीज़ बनी हुई है। एक स्टोरी पानी के अंदर है, एक स्टोरी ऊपर है, जिसके ऊपर एक गार्डन बना हुआ है। और यहीं से ऊपर देखेंगे तो ये रॉयल फैमिली का फ्लैग लगा हुआ है, जिसके अंदर है 5 कलर, क्योंकि राजा मानसिंह अकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे काबुल। उन्होंने काबुल को फतह किया था। उस समय चलते थे कबीले, पठानों के 5 कबीले थे। उन्होंने 5 पठानों को हराया था और 5 फ्लैग लेकर यहाँ पे आए थे और उसी का रॉयल फैमिली का फ्लैग बनाया था, जिसको आज पचरंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर एक क्वार्टर फ्लैग और लगा हुआ है। क्वार्टर फ्लैग लगा है, इट मीन्स राजा जयपुर के अंदर ही है। अगर एक क्वार्टर फ्लैग नहीं होगा, इट मीन्स राजा आउट ऑफ सिटी है। क्वार्टर फ्लैग क्यों लगता है, इसके पीछे भी रीज़न है,
क्योंकि जब सवाई जयसिंह जब छोटे से थे 10-12 साल के, अपने पिता के साथ औरंगज़ेब के दरबार में गए थे। औरंगज़ेब ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा कि अब आप मेरे से कैसे बचोगे, यानी अपने आप को मेरे से कैसे बचाओगे। तो इंटेलिजेंट थे जिन्होंने जंतर मंतर बनाया, बहुत बड़े इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। तो उन्होंने सटीक सा जवाब दिया कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई एक हाथ पकड़ता है तो उसकी पूरी लाइफ ध्यान रखता है। तो जहाँ पर ना आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े हैं, तो आप ही देख सकते हो आप क्या कर सकते हैं। उसी से इम्प्रेस होकर औरंगज़ेब ने उनको टाइटल दिया सवाई का, यानी सवा गुना चतुर, शेर पे सवा शेर। तब से लेके आज तक राजाओं के नाम से पहले सवाई लगता है, जैसे सवाई जयसिंह और अभी जो करंट राजा है उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। यही रीज़न है सवाई लगने का। इस बड़े चौक में स्थित पानी के 3 टाँके बने हुए हैं, जो पानी के महल के पानी को, पहाड़ी को पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता था। यहाँ तक देख सकते हो। सबसे बड़ा टाँका ढका हुआ है, इसका पानी किले में रहने वाले सदियों से पीते आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा टाँका 100 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसकी दीवारों में हवा आने के लिए खिड़कियाँ बनी हैं। इस टाँके में 81 खंभे जिन पर छत का निर्माण हुआ है। इस टाँके के पानी की भराव क्षमता 60 लाख गैलन है। भारत सरकार द्वारा 1976 में खजाने की तलाश में इसका पानी खाली करके दीवारों तथा फर्श की खुदाई की गई थी। इसके ठीक पीछे दाईं ओर छोटा टाँका है जिसकी लंबाई 59 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा है और 52 फीट ही गहरा है। इसकी छत में 9 सुरंगें और प्रत्येक सुरंग के नीचे एक कमरा है। इनकी कमरों में सवाई जयसिंह जी के शासनकाल तक शाही खजाना रहा करता था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इस खजाने से धन का उपयोग सन 1727 में जयपुर शहर बसाया गया था। सन 1976 में इस टाँके के पानी को निकालकर खजाने की तलाश की गई थी, किंतु किले में कहीं भी कोई संपत्ति नहीं मिली। इसके बगल में ही तीसरा टाँका है। यह 61 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा है, 27 फीट गहरा है। इसकी पानी के नहाने एवं कपड़े धोने के काम आया करता था। इस टाँके के दाईं ओर जाने पर आपका एक विशाल चौक में प्रवेश करेंगे, जिसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब नाम से जाता है। जलेब चौक एक ओर से शस्त्रागार या दूसरी ओर से चित्र दीर्घा बनी हुई है। ये देखिए सामने जो देख रहे हो इसको बोलते हैं सुमट निवास, यानी यहाँ पर राजा अपनी आर्मी के साथ बैठकर उनको संबोधित किया करता था, यानी उनको गाइड किया करता था। तो इसको बोलते हैं सुमट निवास। और यही सुमट निवास के अंदर आपको उस समय के 400-500 साल पुराने आपको जो ढोलक नगाड़े जो देखने को मिलेंगे, ये पानी के जो बने हुए ठंडा रखने के लिए उसके लिए बने हुए हैं। और उधर ये सारे शस्त्रागार रखे हुए हैं। ये ढोलक है, ये होदे हैं जो हाथी के ऊपर रखे जाते थे बैठने के लिए, उनका यूज़ किया गया। तो प्रदर्शन किए गए यहाँ पर। अब जिस पार्ट में अपन चल रहे हैं उसको बोलते हैं खिलवती निवास। ये खिलवती निवास उसको बोलते हैं दीवाने खास, यानी यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। सीक्रेट मीटिंग था यहाँ पे, सीक्रेट मीटिंग करते थे, तो इसको बोलते हैं खिलवती निवास। अंदर की साइड में 3 दरवाजे हैं, उधर रूम्स बने हुए हैं जिनको बंद कर रखा है। यह है खिलवती निवास। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, उसको बोलते हैं लक्ष्मी निवास, जहाँ पर राजा रहा करते थे, वो देखेंगे। पोज कर लो।
ये देखिए, इसको बोलते हैं कठपुतली घर, यानी पपेट शो। राजा महाराजाओं का मनोरंजन का साधन एक कठपुतली हुआ करते थे। तो राजा महाराजाओं के समय यहाँ पे कठपुतली शो दिखाया जाता था। ऊपर बैठ जाते थे राजा और नीचे जो उनकी दासियाँ, रानियाँ, ये सब बैठक के ऐसे देखा करते थे। तो ये पपेट घर है, इसको बोलते हैं कठपुतली घर। तो ये निवास जो विशेष अवसरों पर ही यूज़ किया जाता था और इसकी दीवारों पर जो बैल बूटे के डिज़ाइन बने हैं। महल के अंदर के कमरों में प्रवेश के 7 सुंदर दरवाजे हैं और लक्ष्मी विलास का यह सभा भवन औपचारिक अवसरों में ही काम आता था। इसके मुख्य हॉल के दोनों ओर 2 दरवाजे जिनके द्वारा आप ऊपर की बालकनी तक जा सकते हैं और शयन कक्ष के उपयोग शयन कक्ष के रूप में भी किया जाता था इसका। और ये जो बैल बूटे देख रहे हो, ये सारे आराइशी वर्क है, यानी जो कि अपन ने अंबर महल के अंदर देखा था, जो प्लास्टर किया गया है। प्लास्टर के ऊपर जो ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, ये सारे वही वेजिटेबल कलर्स है जो कि फूल पत्तियों के कलर्स को सुखाकर जो काम में किया जाता था उसी तरीके से बने, इसको आराइशी वर्क बोलते हैं। और बैल बूटे बने हुए हैं। तो इस पैलेस को विशेष अवसरों पर ही यूज़ किया जाता था। सामने जो यहाँ से देखोगे तो पालकी बनी हुई है, रानी की जो पालकी है। इधर भी है, इधर से भी देख सकते हैं आप, ये रानी की पालकी है। जो ललित मंदिर के बारे में जो एक्सप्लोर कर रहा था, यह है वो ललित मंदिर, जहाँ पर ग्रीष्मकालीन के अंदर राजा अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। और गार्डन में वही जब रानियाँ अपने राज परिवार के साथ में यहाँ पर आकर बैठ जाती थी, यहीं पे समर टाइम में भी यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया करती थी। तो ये गार्डन बना हुआ है। अगर आपने मूवी देखी हो लाल बादशाह के अंदर अमिताभ बच्चन को जब लास्ट वाला सीन होता है तो ये इधर से 3 दरवाजे नज़र आ रहे हैं, उनको वहीं पे हैंग किया गया था, लटकाया गया था उस जगह पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से ये 3 दरवाजे नज़र आ रहे हैं, वहीं पे वहाँ लटकाया गया था उसको। ये मुगल गार्डन बोलते हैं, 4 बाग शैली के पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है।